तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाएं। तो अगर हम ये मान लें कि भगवान होते हैं, अगर ये मान लें कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान होने के सबसे पहले रीज़न, भगवान होने के चंद्रमा है जो रात्रि के समय हमें उजेला देता है। हम ये मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ है, और या दूसरे रिलीजन के लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो क्या उनके भगवान ये नहीं देखते कि आप किसी के साथ पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? क्या उनके भगवान हमेशा ही उनके पक्ष में खड़े रहते हैं? जैसे कि कोई एक हिंदू है या उसके साथ कोई दूसरा हिंदू मारपीट कर रहा है, छल कपट कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है, तो क्या उसके भगवान उसे बचा नहीं सकते हैं? भगवान का तो अर्थ यही है कि हम उनकी संतानें हैं, उन्होंने हमें बनाया है। भगवान को ऐसा करना चाहिए कि अपनी संतानों को समझा कर रखना चाहिए, उनके मन में ये आने ही नहीं देना चाहिए कि वो एक दूसरे से लड़े झगड़ें या एक दूसरे से वाद विवाद करें या किसी भी प्रकार की लड़ाई करें। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। या इनमें ये जो हिंदू में होती है कि जाति व्यवस्था होती है कि ये इस जाति के हैं, ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं, ये तो सब कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हैं तो एक ही भगवान के संतान, वो भी प्रभु श्री राम, हनुमान जी, शंकर जी, कृष्ण जी, सबको मानते हैं, सभी लोग सबको मानते हैं। तो उनमें ये भेदभाव क्यों होता है कि ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं? धर्म होना चाहिए उनमें। या भगवान जिसने भी बनाया होगा, या तो इन सभी सभी रिलीजियंस के जो गॉड हैं, भगवान हैं, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर ये पृथ्वी बनाई होगी, तभी तो दूसरी रिलीजन के लोग इस धरती में रह रहे हैं। या तो केवल हिंदू रहने चाहिए, या तो केवल क्रिश्चियन रहने चाहिए, या तो केवल मुस्लिम रहने चाहिए। जब भगवान, अगर तुमको लगता है कि भगवान हैं तो सभी भगवानों ने मिलकर ये पृथ्वी बनाई होगी, तो तुम क्यों नीचे आकर आपस में लड़ते झगड़ते हो? या तुम क्यों एक दूसरे को मारने पीटने और एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते हैं? और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें से ऐसा लगता है कि भगवान नहीं हैं। और भगवान रहने के ये कारण हैं कि ये जो प्राणवायु है हमें कौन दिया होगा, हमें किसने बनाया होगा, इंसान को किसने बनाया होगा, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इंसान की उत्पत्ति तो समुद्र से मानी जाती है, सूक्ष्म जीव से, कि धीरे धीरे करके विकसित हुए हैं। लेकिन अगर हम वेद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कुछ दूसरा ही लिखा है। अगर कोई इतनी बड़ी रचना करेगा तो क्या उसका इतना ज़्यादा दिमाग है कि वो इतनी बड़ी रचना कर सकता है? तो उनका आप दिमाग समझिए कि उनका कितना बड़ा दिमाग रहा होगा कि वेद पुराण कितने बड़े बड़े ऐसे ही बिना कुछ हुए रचे हैं, या एक एक चीज़ को इतना सटीकता से समझाया गया है कि राम भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, महाभारत युद्ध, रामायण पूरी, कितना बड़ा दिमाग रहा होगा उनका। फिर उसके बाद ये विष्णु पुराण आ जाता है, महाभारत आ जाती है, भगवद गीता आ जाती है, बहुत सारे रीजन आ जाते हैं। अगर आप ये ना मान के चलें तो सब कुछ बराबर है। आप अगर भगवान को ना मान के चलें, नहीं मानते हैं, आप केवल पाप और पुण्य के उस काम को मानते हैं कि सब कुछ इसी जन्म में भोग कर जाना है, तो सब कुछ आपको सही लगता है, आपके साथ सब कुछ होता है सही। कुछ लोगों को ये भी माना जाता है कि देवता आते हैं, भगवान भी किसी को आते होंगे क्या? कि बोलते हैं कि ये तो हमने कभी नहीं सुना कि राम भगवान आ गए, किसी के सिर में राम भगवान सवार हो गए। सभी लोग बोलते हैं मरने के बाद आत्मा रह जाती है, आत्मा को कुछ याद नहीं होता है। तो किसी के सर में राम भगवान कैसे आ सकते हैं, या हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? ये भी एक सोचने की बात है। आपको केवल ये मानना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं और दोबारा ये जन्म हमें नहीं मिलने वाला,
तो हम खुल के अपनी ज़िंदगी जिएं, जो करना है वो करें, अपने मन का करें, क्योंकि बार बार ये जन्म नहीं मिलता। आपको जन्म मिलेगा भी तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा, कोई चीज़ याद थोड़ी ना रहती है किसी को कि हम पिछले जन्म में क्या थे। जन्म तो एक ही मिला है, तो आप क्यों दूसरे के चक्कर में अपना ये जन्म बर्बाद कर रहे हैं। हमें किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए कि आप जो जिसके साथ जैसा करेंगे उसके बाद आपके साथ इसी जन्म में वैसा या किसी दूसरे प्रकार से